सरिता दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पूरे बघेल में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में दिवाकर सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। दिवाकर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल हो गया है, खेल कूद का मैदान हो गया है, अमृत सरोवर भी हुआ है और नाली हो गए हैं, तो जैसे रास्ते हो गए, सड़क हो गए, ये सब निर्माण काफी हुआ है। आवास और शौचालय कितने? शौचालय करीब है 70-75 के लगभग है शौचालय हैं और 73 या 74 के लगभग ऐसे हैं, कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन यही है कि आवास है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में बहुत सारे काम हुए हैं जो कि चल भी रहे हैं, जैसे कि सफाई में हो गया है, ग्राम सभा गलियों का सफाई हो गया है और चल रहा है। शौचालय के विषय में उसमें भी साफ सफाई हो रहा है, जैसे सड़कों पे हर जगह में शौचालय बन गया है, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी आदमी घर घर जाकर के बोलते हैं कि उसको यूज किया जाए, तो रोड पे गंदगी न फैलाया जाए और जगह हर तरह से साफ सफाई। ओडीएफ आपके हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, घर तक आरआरसी सेंटर बन चुका है, उसमें थोड़ा सी कमी है क्योंकि वो सरकारी जमीन थी, अभी तक उसमें दिक्कत थी, लेकिन अभी वो एसडीएम महोदय से हो गई है बात, काम चालू है, गाड़ी भी आ गई है हमारे यहाँ। लेकिन अभी कुछ मौजे पे आपके कूड़ा पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है और कूड़ा रास्तों में फैला हुआ है, जिससे गंदगी का अमर बना हुआ है। अभी क्या है, कोई नियुक्त तो हुआ नहीं, सफाई कर्मी नियुक्त हुए हैं, लेकिन सफाई कर्मी बराबर आ नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी बल्कि 2 थे हमारे यहाँ सफाई कर्मी, एक का ट्रांसफर हो गया, एक 4 विद्यालय हैं हमारे यहाँ। 4 विद्यालय में हर दिन तो सफाई कर्मी पहुंच नहीं सकते हैं। अब इनके लिए जो है कि अलग से अगर टीम घोषित की जाए कि गांव गांव जाकर कचरा उठाएं, तब उसके लिए हो सकता है काम। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री देवेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी, तो आप लोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी ग्राम सभा में पैरामीटर तैयार किए हैं? पैरामीटर सब कुछ तैयार है हमारे यहाँ, बल्कि टीवी निःशुल्क हमको प्रमाण पत्र भी मिला है, हम वो भी करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? हम तो ऐसे सपने बहुत पूरा किए हैं जो कभी नहीं किया है। रास्ता वास्ता तो ऐसे कभी जिंदगी में बनने के लिए वही नहीं था कि कभी बन पाएगा, वो मैंने काम किया हूँ हर जगह। और हमारे यहाँ 4 ग्राम पंचायत निकली है, 4 मौजे हैं, हर मौजे में। अच्छा लगा ये जान के। आपके यहाँ 12 तो शमशान घाट की क्या स्थिति है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्या होती है, उन्हीं के लिए मैं सबसे ज्यादा फोकस किया हूँ, ताकि गरीब लोगों के लिए वहाँ पहुँचने के लिए बताया। भाई हर कास्ट के लिए खेत है, अपने अपने जगह में कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए वहाँ पे कोई नहीं, इसके लिए मैं वहाँ से व्यवस्था किया हूँ, लेकिन यह है कि वहाँ रास्ता जाने के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए आपने लिखित आवेदन? हाँ, एसडीएम महोदय को दिया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने ब्लॉक में दिया हूँ, ब्लॉक में भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप उसकी प्रतिलिपि आप मुझे व्हाट्सअप करिए, त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को मालूमात नहीं है कि जो भी समस्या है ग्राम सभा में होती है उसको लिखित शिकायत करनी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, जसरा में भी ऐसा मामला हुआ था और कुछ कब्जे थे, उस पर भी हम लोगों ने काम किया जिला ग्राम सभा में। तो इस तरह की आपकी समस्याओं को उजागर करना, मैं कब्जे उब्जे जितने भी थे उसको मैं हटवा दिया हूँ, कब्जे की बात नहीं है, सरकारी जो जितने कब्जे थे, जो लोग किए थे, उसको मैं पूरा करवा दिया हूँ। एसडीएम महोदय से कहा के और ब्लॉक वीडियो साहब से कहा के वो हमारे यहाँ। अच्छा, अगर मैं सरकार के 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। आंगनबाड़ी तो हमारे यहाँ नहीं है, पुरानी आंगनबाड़ी स्कूल में थी, वो नहीं चल रहा है। कायाकल्प में विद्यालय पूरा काम हो चुका है और चीज जो भी है सब कुछ है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से यही कहेंगे कि भाई विकास तो होना चाहिए और हर ग्राम पंचायत में विकास होना चाहिए। अब यही है हमारा, ये है कि हम लोग का बजट भी आना चाहिए। हम लोग इतना काम करवाए हैं, जितने प्रधान हैं, मान लीजिए कम से कम शंकरगढ़ ब्लॉक के अंदर में सबसे कम पेमेंट हुआ है मनरेगा का, सबसे कम से कम 5 करोड़ पेंडेंसिंग होगी, जो कि उसमें से मान लीजिए करीब 1 करोड़ रुपए के लिए हुआ होगा, बकाया सब पूरा पेंडिंग है। अच्छा, ऐसी बात है, ऐसा क्यों है? ऐसा अब ये है कि पैसा ही नहीं आता, पहले आओ पहले पाओ, वही काम है। हाँ, तो पैसा आता ही नहीं, जब पैसा आया
तो कहीं हमारे यहाँ वो नहीं चला, डोंगल नहीं सी डिस्टर्ब हो गया, वीडियो साहब कहीं कुछ इसी की वजह हाँ, से ये मिला है कि वीडियो बदलते रहते हैं, फिर आए कोई आए फिर चले गए, किसी का डोंगल डिस्टर्ब हो गया, कोई डोंगल नहीं बन पाया, यही हुआ। बकाया पेमेंट भी टाइम से नहीं आया। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोल इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर भी चुके हैं। इसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं पुनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।